आपकी हेल्प करेंगे और साथ में जो लोग सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना उनमें भी हेल्प आपकी इनसे हो जाएगी। और जिन लोगों की तैयारी अच्छी है वो मॉक टेस्ट के रूप में इस वीडियो को ले सकते हैं और साथ में आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेते आएँगे हमेशा, जिससे आपकी प्रैक्टिस और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लाइव का सेशन। देखते हैं, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? ये बताइए जल्दी से दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका लुम्बिनी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना है दोस्तों, तो उसे बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है दोस्तों वो दिया था आपके सारनाथ में। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट। बौद्ध धर्म के धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? बुद्ध के जन्म को, बुद्ध के गृह त्याग को, या बुद्ध के प्रथम उपदेश को? तो दोस्तों कहा जाता है बुद्ध के प्रथम उपदेश को। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ज्ञान या निर्वाण भी कहते हैं, कभी का निर्वाण आ सकता है क्वेश्चन में। तो आप उसका ज्ञान ही उसका मतलब होता है निर्वाण का बौद्ध धर्म में। तो इसका आंसर दोस्तों है आपका निरंजना नदी पर दोस्तों। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट। महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी दोस्तों कुशीनगर में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्ध दर्शन का मुख्य आधार चार आर सत्य में दूसरा सत्य क्या है? तो दोस्तों दूसरा सत्य जो है वो है दोस्तों दुख समुदाय। और पहला जो सत्य है दोस्तों वो है दुख, और तीसरा है वो है दुख निरोध, और चौथा है वो है दोस्तों अष्टांगिक मार्ग दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। बुद्ध ने दुखों के अंत के लिए किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? तो वो किया था दोस्तों मध्यम मार्ग का दोस्तों। इसका किया था दोस्तों मध्यम मार्ग का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। प्रत्यय समुत्पाद किस धर्म का मूल दार्शनिक सिद्धांत है दोस्तों? तो यह है दोस्तों आपका बौद्ध धर्म का। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक और परिवर्तनशील हैं, यह बौद्ध धर्म का कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? तो यह है दोस्तों आपका क्षणभंगवाद। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो दोस्तों बुद्ध है, धम्मम है, संघ है दोस्तों। तो अहिंसा नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है दोस्तों? अहिंसा नहीं है दोस्तों। तो बी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है दोस्तों वो किया गया था आपका राजगृह में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्ध प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में आयोजित हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में दोस्तों। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों सावाकामी ने। कभी का कहीं कहीं सावरकर्मी भी लिखा हो सकता है दोस्तों। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सावाकामी। नेक्स्ट। और इसमें जो महाकश्यप ने जो है वो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, और मौग्लिपुत्र तिस जो है वो तृतीय के थे, और वसुमित्र चतुर्थ के थे दोस्तों। नेक्स्ट। मौर्य सम्राट अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी दोस्तों? तो वो है दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था दोस्तों? तो वो है अंतिम बौद्ध संगति, जैसे जो चतुर्थ बौद्ध संगति है तो उसमें हो गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी दोस्तों कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है आज के वक्त में दोस्तों। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
बुद्ध के उपदेशों और विचारों का संग्रह किस पिटक में मिलता है दोस्तों? तो वो है दोस्तों सुत्त पिटक में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बौद्ध संघ के नियमों और अनुशासन का वर्णन किस ग्रंथ में है दोस्तों? तो वो है दोस्तों विनय पिटक। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। बौद्ध दर्शन के दार्शनिक व्याख्या करने वाला तीसरा पिटक कौन सा है दोस्तों? तो ये है दोस्तों अभिधम्म पिटक, और ये तीसरी बुद्ध संगति में इसका संकलन हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में दिए थे? तो दोस्तों वो भाषा थी आपकी पाली। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार और संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो वो थे दोस्तों आपके ऋषभदेव, प्रथम ये थे। और अंतिम जो थे दोस्तों, जो 24 में थे, वो थे महावीर स्वामी, और पार्श्वनाथ थे, वो थे 23वें आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैन धर्म के 23वें तीर्थनाथ तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ के राजकुमार थे दोस्तों? तो ये जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं दोस्तों, तो वो थे आपके काशी के राजकुमार थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। जैन धर्म के 24वें और वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वो हैं दोस्तों महावीर स्वामी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 25 पे आते हैं। महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों कि महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपका कुंडग्राम में दोस्तों। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवल, जिसे सर्वोच्च ज्ञान कहते हैं, प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों ऋजुपालका नदी पर दोस्तों। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट। महावीर स्वामी का जो मृत्यु कहाँ हुई थी? निर्वाण भी कह सकते हैं, मृत्यु भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी दोस्तों आपके पावापुरी में दोस्तों। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां कौन सा महाव्रत जोड़ा है दोस्तों? तो वो जोड़ा था दोस्तों ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करने के तरीके से। और अष्टय का अर्थ होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह का होता है ज्यादा संपत्ति ना रखना दोस्तों। नेक्स्ट। जैन धर्म के पंच महाव्रतों में आस्ते का क्या अर्थ होता है? जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की थी, आस्ते का अर्थ होता है चोरी ना करना। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। जैन धर्म के पंच महाव्रतों में अपरिग्रह का क्या अर्थ है दोस्तों? अभी ऊपर हमने चर्चा की थी संपत्ति का संचय ना करना दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैन धर्म के तीरथ में शामिल नहीं है दोस्तों? क्या नहीं है दोस्तों? दर्शन है, ज्ञान है, चरित्र है, आजीव नहीं है दोस्तों। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आजीव जो है आपके बौद्ध धर्म के तत्वों में शामिल है। 8 जो तत्व हैं उनमें शामिल है दोस्तों। चलिए आगे। स्यादवाद या अनेकांतवाद किस धर्म का प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है दोस्तों? किस धर्म का है दोस्तों? तो वो है दोस्तों आपके जैन धर्म का। चलिए, इसका अर्थ होता है कि किसी वस्तु के को समझने के लिए कई रास्ते होते हैं, एक ही तरीके से नहीं समझा जा सकता। उसके कई रास्ते होते हैं, सबके अलग अलग रास्ते, अपने अपने समझने का तरीका भी अलग होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म के अनुसार स्यादवाद का क्या अर्थ है दोस्तों? तो वो है ज्ञान की सापेक्षता, मतलब अनेक पहलू होना। किसी भी चीज को समझने का, किसी भी चीज का ज्ञान, किसी वस्तु का ज्ञान लेने के अनेक पहलू होना, जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की थी दोस्तों। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट। बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म निम्नलिखित में से किसके अस्तित्व को स्वीकार करता था? तो दोस्तों वो है आपके वेदों की प्रमाणिकता। तो दोनों धर्म नहीं करते थे, ना बौद्ध धर्म और ना ही जैन धर्म। ईश्वर की सर्वोच्चता दोनों नहीं करते थे। वह यज्ञ बलि दोनों नहीं करते थे। आत्मा का अस्तित्व है तो दोस्तों वो जैन धर्म करता था कि आत्मा का अस्तित्व है, वो हर जीव में है, पेड़ पौधों में, हर जगह है, आत्मा का अस्तित्व है। लेकिन बौद्ध धर्म नहीं मानता था आत्मा के अस्तित्व को। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे। जैन धर्म में उपवास द्वारा शरीर त्यागने के कड़े नियम वाली पद्धति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों सलेखना या संथारा। अंत में क्या होता है दोस्तों कि बिल्कुल अन्न जल त्याग देते हैं और एकांतवास में जाके अपना शरीर त्याग देते हैं, उसे बोलते हैं सलेखना या संथारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी ऐसा ही किया था, उन्होंने भी जैन धर्म को ज्वाइन कर लिया था और अंत में अपना शरीर इसी विधि से त्यागा था दोस्तों। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों प्रथम जैन संगति का आयोजन जो है वो किया गया था आपका पाटलिपुत्र में दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वो थे दोस्तों स्थूल भद्र।
तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, इस संगति के बाद जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था दोस्तों। किस संगति के बाद हुआ था दोस्तों? तो वो है प्रथम जैन संगति के बाद। तो दिगंबर के थे, वो थे आपके बाहुबज, सॉरी भद्र बाहु थे आपके, और श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके स्थूल बाहु दोस्तों। प्रथम जैन संगति आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? तो वो की गई थी दोस्तों बल्लभी, गुजरात में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों आपके स्थूल भद्र। कौन थे दोस्तों? आपके स्थूल भद्र थे। और दिगंबर के थे भद्र बाहु। चलिए आगे चलते हैं, ईसा पूर्व छठी शताब्दी मतलब सिक्स सेंचुरी में धार्मिक आंदोलनों के उदय का सबसे मुख्य सामाजिक कारण क्या था दोस्तों? वो था दोस्तों वर्ण व्यवस्था की कठोरता और ब्राह्मणवादी वर्चस्व। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में विस्तार के समय धार्मिक आंदोलनों ने किस सिद्धांत पर बल देकर पशुधन की रक्षा की है? वो है दोस्तों आपका अहिंसा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों मूलतः किस वर्ण से संबंधित थे? तो दोस्तों ये थे आपके क्षत्रिय वंश से और दोनों ही राजकुमार थे दोस्तों। चलिए, जैन ग्रंथों को अंतिम रूप किस संगति में लिपिबद्ध किया गया? तो वो है दोस्तों आपका द्वितीय संगति। बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे मूल कारण क्या है? तो वो है आपका तृष्णा, इच्छा, कामना। ये सारी चीजें एक ही हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है? इसका आंसर है दोस्तों आपका अहिंसा। अहिंसा जो है वो जैन धर्म का सबसे हाँ, जो सबसे अनिवार्य व्यवहारिक सिद्धांत है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? अहिंसा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों महात्मा बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया। आगे चलते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है शेर, और 23वें जो तीर्थकर है उनका है सर्प, और जो पहले थे उनका है सांड, वृषभ। कभी कभार वृषभ भी लग देते हैं, तो उसी पे आपको लगाना है। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका वीक ऑप्शन अब इसका सही है। आगे, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा मध्यकाल में तंत्र मंत्र और विकृतियों के कारण उसके पतन का कारण बनी? तो वो है दोस्तों वज्रयान। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी थे जो नग्न रहते थे? इसका आंसर है दोस्तों वो अनुयायी थे भद्रबाहु के दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, बौद्ध और जैन धर्म दोनों में कौन सी एक वैचारिक समानता पाई जाती है? तो दोनों आत्मा को मानते थे? नहीं, एक मानता था। दोनों वेदों को प्रमाणिक मानते थे? नहीं मानते थे, कोई भी नहीं मानता था। दोनों अनिश्वरवादी थे, हाँ ये लोग ईश्वर की सत्ता ना मानने वाले थे दोस्तों। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? इसका आंसर है दोस्तों छंदोग्य उपनिषद में। बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत का वर्णन है वो छंदोग्य उपनिषद में मिलते हैं दोस्तों। चलिए आगे, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों केवलीन या जिन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे दोस्तों मुगली पुत्र तिस थे दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? हमने ऊपर इसकी चर्चा की थी, क्या है दोस्तों? वृषभ या सांड। तो बी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। आगे, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? कौन थी दोस्तों? वो थी गौतमी प्रजापति। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?
सबसे प्रथम उपदेश अपना दिया था राजगृह में दोस्तों, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध अष्टांगिक मार्ग सुत्त पिटक के किस भाग का हिस्सा है दोस्तों? किस भाग का हिस्सा है दोस्तों? एक बार कमेंट, अगर आपको आता है तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, किस भाग का हिस्सा है। तो यह है दोस्तों आपके संयुक्त निकाय का, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? वो मिलती है दोस्तों अंगुत्तर निकाय में, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख मिलता है? तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उस आने वाली वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे इसलिए ऑल बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपको अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए मैं कुछ ना कुछ फिर से लेके आऊँगा जो कि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें। नमस्कार।